पूरी ताकत लगाकर खिड़की से कूदकर सुप्रिया के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही सुप्रिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सुप्रिया उसको पलट कर देखती है, मगर सुप्रिया को देखकर डर के मारे गौरव के पसीने छूट जाते हैं। और जितनी भी नई नवेली बहुएं हैं उन सबको उनके मायके भेज दो। अगर एक भी नई नवेली दुल्हन होली के समय यहाँ पर रही तो अनर्थ हो जाएगा। होली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा था, गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। नंदिनी के लिए भी एक रिश्ता आ रहा है दूसरे गांव से। अजय, जो भी रिश्ता देखा है ना वो सब होली के बाद। अभी कुछ नहीं करना हमें। अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पर दावत देना है। बिल्कुल सही कह रही है ममता। अगले हफ्ते होली है और मैं तो इसी हफ्ते अपनी बहू को भेज रही हूँ उसके मायके। होली बीत जाने के भी एक हफ्ते बाद बुलाऊंगी उसे। एक एक करके नई नवेली दुल्हन अपने अपने मायके जा रही थी। पूरे गांव में होली के नाम पर डर का माहौल फैलता जा रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा हो गया था। जैसे होली आ रही थी, नई नवेली दुल्हनों के लिए कोई अनहोनी का संकेत लेके आ रही है। ठीक उसी शाम नंदिनी को अपनी फ्रेंड का फोन आया। कितने दिनों बाद फोन किया है तूने? कहाँ पर खोई रहती है तू? अपनी सहेली की तुझे याद भी नहीं आती है क्या? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरी बहुत याद आती है। पर तू तो जानती है ना, इतने टाइम से काम की वजह से खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रहने दे, इतने भी क्या काम आ गए तुझे कि तू एक फोन तक नहीं कर सकती है समय निकाल कर। मैं तो बहुत नाराज हूँ तुझसे, सच्ची। अरे बाबा, आप गुस्सा मत हो मुझसे। तेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। कुछ दिन में वो तेरे पास आ जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि उस गिफ्ट को देखकर तू अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। रहने दे बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे। दो फ्रेंड के बीच बात हो रही थी। अचानक से एक फ्रेंड की बैटरी कम हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये लो, अब इसने कॉल भी कट कर दिया। ये लड़की भी ना, और पता नहीं कौन से गिफ्ट भेज रही है मेरे लिए। लेकिन इस बार जो भी हो, मैं किसी गिफ्ट से मानने वाली नहीं। सुप्रिया और गौरव ने एक दूसरे के साथ भागकर शादी कर ली थी और अपनी पहली होली नंदिनी के साथ उसके गांव में मनाना चाहते थे। यही सुप्रिया का नंदिनी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। माँ, इस बार यहाँ पर ये मेरी आखिरी होली होगी। उसके बाद तो शादी के कम से कम 5-6 साल तक मैं होली पर यहाँ नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं किसका मनहूस साया है वो। कितनी दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा बस किसी और के साथ ना हो। तू अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात मत कर। उसका तो नाम लेना भी मनहूसियत को दावत देना है। खाना बन गया है, खा ले। न जाने उस गांव के अंदर ऐसा कौन सा खतरा था जो पूरी तरह से लोग डरे हुए थे। अब होली आने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। सभी गांव वालों ने अपने घर के खिड़कियां और दरवाजे शाम को ही बंद कर दिए। पर लगभग रात के 7:30 बजे नंदिनी के घर की डोर बजी। अरे, अब कौन आ गया? होली के समय तो वैसे भी कोई रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो घर पर कौन आया होगा? शायद कमला बहन होगी। पूजा का सामान देना था ना उन्हें। जाकर देख। नंदिनी ने डरते डरते घर का डोर खोला क्योंकि सुप्रिया ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और हाथों में लाल रंग का नई दुल्हन का चूड़ा पहना हुआ था। सुप्रिया के साथ उसका कॉलेज फ्रेंड गौरव भी था। ये सब देखकर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया। सुप्रिया को दुल्हन जैसा श्रृंगार देखकर नंदिनी के पैरों की जमीन हिलने लगी और डरने लगी, खौफने लगी और उसका चेहरा डर से लाल हो गया। लग गया ना 440 वोट का झटका तुझे? अरे, मैंने और गौरव ने शादी कर ली है। लगा ना जोर का झटका। और हमारी शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। सबसे पहले हम तुझसे ही मिलने आए हैं। शादी में तुझे इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि हम दोनों ने भागकर शादी की। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम तुझे अपनी शादी की ग्रैंड पार्टी देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें नंदिनी? तुम इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ी हो? लगता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। शौक तो सचमुच तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा दे दिया है। ये तूने क्या किया सुप्रिया? तुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब नहीं करना चाहिए था? अरे, मैंने अपने प्यार से शादी कर ली। तू इस चीज़ को देखकर खुश नहीं है क्या? मैंने तो सोचा कि शादी के बाद पहली होली मैं तेरे साथ तेरे गांव में मनाऊंगी। तभी तो आई हूँ यहाँ पर तुझे सरप्राइज देने के लिए। नहीं, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा सरप्राइज ये है? अगर तू मुझे पहले बता देती तो मैं तुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। नंदिनी की बातें गौरव और सुप्रिया को समझ नहीं आती थी। रामलाल और ममता सुप्रिया को देखकर पूरी तरह से डर गए थे और डरते डरते सुप्रिया और गौरव को घर के अंदर आने को कहते हैं और सुप्रिया और गौरव को गर्मा गर्म चाय नाश्ते परोसते हैं। क्या बात है नंदिनी, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? जी, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमारे गांव में ना नई नवेली दुल्हन होली वाले दिन गांव में रह नहीं सकती है। क्या मतलब है गांव में नहीं रह सकती है? कोई दिक्कत है यहाँ पर या फिर कोई रीति रिवाज है ऐसा? बहुत बड़ी दिक्कत है।
ऐसी दिक्कत जो सीधा आप दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती है। अरे तू क्या बोले जा रही है? साफ साफ बता ना बात क्या है। बेटा बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती। अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन होली के दिन इस गांव में होती है तो वो उसे नहीं छोड़ती, वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो जो सालों से नई नवेली दुल्हनों को अपना शिकार बना रही है, वो प्रेत, वो आत्मा, वो रूपा। अरे आंटी क्या बोल रही हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि गांव में भूत है? हंसने की बात नहीं है बेटा, हम दोनों सच कह रहे हैं। तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हो। हम तुम्हारी सलामती चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें शहर वापस जाने को बोल रहे हैं। यहाँ से चले जाओ। सभी लोगों ने गौरव और सुप्रिया को समझाया और सुप्रिया और गौरव शहर जाने के लिए राजी हो गए। मगर उसी समय गौरव अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। तो आप एक बार उतर कर खुद देखिए ना, क्या पता कोई वायर हिल गया हो। गौरव अपनी गाड़ी से उतरकर अच्छे से इंजन चेक करता है, लेकिन गाड़ी में कोई भी खराबी उसे नजर नहीं आ रही और लगातार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब इन लोगों की गाड़ी भी खराब हो गई। अब ये लोग होली का दिन शुरू होने से पहले यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब तो सुबह ही मैकेनिक इस गाड़ी को ठीक करेगा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है तो आप ही बुला लीजिए। गाड़ी ठीक होगी तभी तो हम यहाँ से जा पाएंगे। मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, उसके पास फोन करता हूँ। नंदिनी के पापा का दोस्त एक मैकेनिक होता है और नंदिनी के पापा उसको फोन करते हैं, मगर वो मैकेनिक रात में आने से साफ इनकार कर देता है। मैकेनिक ने तो आने से साफ मना कर दिया। यानी कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा? हाँ सुप्रिया, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सुबह होते ही मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। आप सब टेंशन मत लीजिए। गाड़ी ठीक न होने की वजह से सुप्रिया और गौरव को नंदिनी के घर ही रहना पड़ता है। आधी रात को जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी गौरव के कानों में पायल की छम छम करने की आवाज आती है, जैसे उसके आसपास पायल पहने कोई घूम रहा हो। अरे सुप्रिया, क्यों इतनी रात को पायल छनका रही हो? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी है। उतनी ही देर में गौरव पलटकर अपनी दूसरी ओर देखता है, वहां सुप्रिया थी ही नहीं। ये देखकर डर के मारे हड़बड़ा के नींद से उठ जाता है। सुप्रिया कहाँ चली गई? सुप्रिया, कहाँ हो तुम? सुप्रिया! गौरव उठकर सुप्रिया को उधर इधर ढूंढने लगता है। कभी गौरव की नजर खिड़की के ओर पड़ती है, कभी गौरव की नजर सुप्रिया के ओर पड़ती है और सुप्रिया नंगे पांव पेड़ की ओर चली जाती है। सुप्रिया कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। गौरव अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की से कूदकर सुप्रिया के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही सुप्रिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सुप्रिया उसको पलट कर देखती है, मगर सुप्रिया को देखकर डर के मारे गौरव के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सुप्रिया का चेहरा चुड़ैल जैसा भयानक हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी छाई हुई थी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें, और तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, क्योंकि अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। इतना कहकर सुप्रिया एक भयानक हंसी हंसती है और जोरों जोरों से हंसने लगती है और गौरव डर के मारे वही बेहोश हो जाता है। 5 घंटे के बाद गौरव को होश आता है और देखता है नंदिनी और उसके परिवार वाले और गांव वाले उसके आसपास घेरा बनाकर बैठे हुए थे। बेटा, तुम ठीक हो? सुप्रिया कहाँ है? वो उसे ले जाएगी। कहाँ है मेरी सुप्रिया? आप शांत हो जाइए। नहीं, मुझे शांत नहीं होना। मैं पूछ रहा हूँ, सुप्रिया कहाँ है? बताओ मुझे उसे लेकर अभी के अभी इस गांव से निकलना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उससे पहले नंदिनी के पापा कुछ बोल पाते और जोरों से आवाज आती है। सभी लोग डर के मारे भागकर गौरव के साथ कमरे की ओर जाते हैं। रामलाल जल्दी जल्दी कमरे का दरवाजा खोलता है। देखा तो चेयर में बैठी हुई सुप्रिया अपने नाखून से अपने चेहरे को खून से लथपथ कर रही थी और सुप्रिया का खून उसके पूरे कपड़ों पर फैल चुका था। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे से कितना खून बह रहा है। क्यों अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा रही हो? ये सब क्या हो रहा है? इसे मार डालूंगी मैं। किसी भी नई नवेली दुल्हन को इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं।
आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी सुप्रिया को बचाते क्यों नहीं है? आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? अचानक सुप्रिया सब रस्सियां अपने हाथों से तोड़ देती है और वहां से भागने लगती है, मगर उससे पहले गौरव और गांव वाले लोग सुप्रिया को पकड़ पाते। सुप्रिया अपने हाथ और पैर को उल्टा कर देती है और दीवार पर उल्टे पांव चलने की कोशिश करती है। सुप्रिया को देखकर गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और अपने कदमों को पीछे ले जाते हैं। उसी वक्त सुप्रिया के अंदर घुसी हुई आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी सहेली को छोड़ दो, वो यहाँ से चली जाएगी। भगवान के लिए उसकी जान बख्श दो। उसको नहीं पता था कि इस गांव में होली का क्या रहस्य है। उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। कोई नहीं बचेगा। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ जो हुआ था उसका बदला मैं इससे तो क्या, हर उस नई नवेली दुल्हन से लूंगी जो इस गांव में आएगी। और रोने लगती है और थम से जमीन पर पटक जाती है और पास में रखे हुए एक नुकीली छड़ी को उठाती है और अपनी गर्दन पर रख देती है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ पर आए। माफ कर दो हमें। मेरी पत्नी को कुछ मत करो। औरत की तरफ देखते हुए सुप्रिया भयानक तरीके से हंसने लगती है, भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है और ठीक उसी समय नुकीली छड़ी से अपनी गर्दन पर वार करती है। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और खून से लथपथ हो जाती है और सीधी जमीन पर गिर पड़ती है। मेरी सुप्रिया मुझे छोड़कर चली गई। ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सुप्रिया के साथ? सुप्रिया संभालिए खुद को प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये पहले भी बहुत सी नई नवेली दुल्हनों की जान ले चुकी है और इस बार इसने हमारी सुप्रिया। पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि कोई भी नई नवेली दुल्हन इस गांव में होली नहीं मना सकती है? क्यों मेरी सुप्रिया को भी उस प्रेत का शिकार होना पड़ा? क्यों? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बेटा, और वो कहानी इसी गांव की रूपा की है। रूपा अपनी नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी और रूपवान थी। गांव के लोग उसके रूप की बहुत ही चर्चा करते थे और प्रेम में पड़ने की कोशिश करते थे, मगर रूपा किसी और से प्यार करती थी। रूपा अपने ही गांव के अमन नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी। अमन, होली आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि इस होली के बाद या फिर इस होली से पहले हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। मैं अब और तुमसे ऐसे छुप छुप कर नहीं मिल सकती। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और अपना घर बसा लें। तो फिर तुम बात करो ना अपने घर वालों से। अगर तुम बात करोगे तभी मैं भी अपने घर वालों से बात कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो रूपा, देखना इस होली से पहले ही मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। और उससे शादी करना चाहती थी। इतना कहकर अमन रूपा को गले से लगाने लगता है और प्यार करने लगता है, मगर उन दोनों की प्यार भरी बातें गांव में रहने वाला मनोज सुन लेता है, जो मन ही मन रूपा को बहुत चाहता था और भगा को ले जाने की कोशिश में था। ये मेरी रूपा को अपना बना लेगा। रूपा मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस होली पर रूपा को तो मैं अपनी बना कर ही रहूंगा। मनोज सवेरे उठते ही रूपा के घर जाता है। रूपा और अमन की प्रेम संबंध की बात उसके घर वालों को बता देता है। उसके बाद रूपा को घर से निकलना बंद हो जाता है और अमन से मिलने का मौका नहीं मिलता। अमन के बिना रूपा का हाल बहुत ही बेहाल हो जाता है। होली वाले दिन रूपा की सहेलियां रूपा को जबरदस्ती उसके घर से ले गई, मगर अमन के बिना रूपा को होली खेलने का बिल्कुल ही मन नहीं था, इसलिए रूपा पेड़ के नीचे शांति से बैठ गई। तभी मनोज अपने शरारती दोस्तों के साथ रूपा के पास आया। अब तो अमन तेरा कभी नहीं होगा। आज होली वाले दिन मैं तुझे अपने हाथों से रंग लगाकर अपनी बना लूंगा। आज मैं होली वाले दिन तुझे अपनी बाहों में भरकर तेरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दूंगा। मनोज की बातें सुनकर रूपा का दिल खोल जाता है और रूपा को गुस्सा आने लगता है और मनोज के चेहरे पर जोरदार तमाचा मार देती है। मैं सिर्फ अपने अमन की हूँ, उसके अलावा और किसी का होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। दोबारा मेरे पास मत आना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तू खुद को समझती क्या है? अपने रूप का, अपनी सुंदरता का घमंड लिए फिरती है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और तूने जो मुझे ये थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। याद रखना मेरी इस बात को।
रूपा के थप्पड़ से मनोज के अंदर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। रूपा से बदला लेने के लिए गुलाल के अंदर मनोज कुछ मिला देता है। रूपा बड़े से पानी के टब के पास खड़ी होती है। तभी मनोज चुपके से आके उस गुलाल को रूपा के चेहरे पर लगा देता है और रूपा वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी समय गुस्से में आके मनोज रूपा को पानी के टब में धक्का दे देता है और पानी में डुबा डुबा कर रूपा की जान ले लेता है और रूपा मर जाती है। मनोज ने रूपा के साथ जो भी किया उसकी सजा मनोज को तो मिल गई। रूपा के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके घर में गांव वालों को उसकी लाश मिली, लेकिन उसके बाद से इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती है, क्योंकि रूपा का श्राप है इस गांव पर। वो अपनी अधूरी इच्छा के साथ इस दुनिया से गई, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मनोज के हाथों से। मैं मानता हूँ कि रूपा के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप लोग अपने गांव को उस श्राप से मुक्त क्यों नहीं करवाते? ऐसे तो ना जाने कितनी नई नवेली दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हमने पता नहीं कितने पंडितों और साधुओं से अपने गांव को ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन रूपा की प्रेत आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अब उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। जब तक वो खुद अपनी मुक्ति ना चाहे वो मुक्त नहीं हो सकती। ये सब जानने के बाद गौरव हैरान हो जाता है। होली बीत जाने के बाद गांव के अंदर हालात बिल्कुल सरल हो जाते हैं। तब गौरव अपनी सुप्रिया को खो देने के गम में और गांव में होली के दिन नवी नवेली दुल्हन के साथ होने वाले हादसे को याद करते हुए अपने दिल में लिए शहर लौट जाता है। मगर नंदिनी को दिया हुआ ये गिफ्ट गौरव को पूरी जिंदगी याद रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अंदर कोई भी कहानी ऐसी हो तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, हम उसके पर वीडियो बना देंगे।